नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूं वो है अवध प्रताप ओझा, जो कि ओझा सर के नाम से मशहूर है। यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं। आगे आते हैं इनके कारनामों के ऊपर। उससे पहले इनका जन्म गोंडा में हुआ। प्रयागराज में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, यूपीएससी के एग्जाम भी दिए, असफल रहे। जैसा कि माना जाता है कि हर असफल व्यक्ति ही शिक्षक बनता है, जैसा कि इन्होंने कर दिखाया। तब इनकी दादी ने बोला कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम मेरे ही पैसे पे पलोगे बढ़ोगे। वो बात इनके दिल पे लग गई। उसके बाद ये दिल्ली आकर बियर बार में काम करने लगे, वेटर का। ऐसा नशा चढ़ा कि उस समय से इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मतलब उसके बाद से ये सच बोल ही नहीं पाया, क्योंकि ये लोगों को शराब परोसते थे तो सुगंध तो लेते ही होंगे। ऐसा सुगंध ले लिया जिसका परिणाम रहा कि उसके बाद इन्होंने यूपीएससी कोचिंग करानी शुरू कर दी। शुरुआत में एक लड़के को पढ़ाते थे, उसका नाम था सद्दाम हुसैन। अब बताया जाता है कि इनके पास 1000 के करीब छात्र हैं, जिसमें 20 ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद पैसे देते हैं। तो ये तो रही इनकी पहचान। अब जो इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, और झूठ बोलकर पैसा ही कमाना है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं अपने तरीके से बोलते हैं। एक तरफ इस्लाम की महिमा मंडन करने के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो जब वो इस्लाम के बारे में इनकी अगर सोच की बात करेंगे तो इस्लाम आने से पहले पूरी दुनिया अंधकारमय था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यूरोप में विच हंट के नाम पर महिलाओं को जलाया जा रहा था। चाइना में लड़कियों की हत्या की जा रही थी। भारतवर्ष में सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जलाया जाता था। लेकिन पैगंबर साहब ने दुनिया को रोशनी दी और पूरी दुनिया में उजाला हो गया। लेकिन ये ओझा सर अगर वाकई शिक्षक होते तो इन्हें पता होता कि सती प्रथा मुगलों की देन थी, जो पैगंबर मोहम्मद के बाद आए थे। वरना राम जी के पिता दशरथ जी का भी स्वर्गवास हो गया था। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी में से कोई भी सती नहीं बनी। तो सती प्रथा मुगलों की देन थी। अच्छे से अगर इन्होंने पढ़ा होता तो ये भी उन्हें पता होता कि जब मुगलों का शासन था तो लोग इस जवान लड़कियां उठा लेते थे, जिसका परिणाम रहा कि बाल विवाह होना शुरू हो गया। किसी की पति की मौत हो जाए तो उसकी विधवा पत्नी को उठा ले जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को जौहर करना पड़ता था। रानी पद्मिनी को खिलजी से बचने के लिए जौहर ही करना पड़ा था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। एक और ये इस्लाम के बारे में कहानी सुनाते हैं, जिसका खंडन कई मौलाना कर चुके हैं। कुरान हदीस में कहीं उसका जिक्र नहीं है कि एक महिला मोहम्मद साहब के ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो महिला बीमार हो गई। अब बीमार हो गई तो उन्होंने एक दिन उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। तब मोहम्मद साहब ने जाकर उस महिला का हाल जाना और कहा कि ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप जल्दी स्वस्थ हो, जिसका खंडन कई बार इस्लामिक स्कॉलरों द्वारा किया जा चुका है। लेकिन ये कहानी सुनाना ये नहीं भूलते। बात जब हिंदुओं की होती है तो इन्होंने यादवों के साथ भगवान कृष्ण जी को भी लपेट लिया। बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन। कि एक बार बलराम जी ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि तुम्हें यादव बहुत पीटेंगे। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आखिर क्यों? तो तुम उनकी औरतों के साथ नाचते हो तो तुम्हें पीटेंगे ही। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। गोवर्धन में बारिश हो रही थी और भगवान कृष्ण जी ने उंगली से पर्वत उठा लिया, जिसकी वजह से यादव सकते में पड़ गए। और उन्होंने कहा कि औरतों के साथ तो नाचिए ही नाचिए, सालियां भी ले जाइए। मतलब ये शक्ति का उदाहरण दे रहे थे कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो किस तरह से आपके सामने लोग झुक जाएंगे। भगवान कृष्ण जी को इन लोगों ने नचनिया बताया। ये ओझा सर नहीं, ऐसे ऐसे कई व्यापारी बाबा भी हैं
जो भगवान कृष्ण के नाम पर नाच गाने करते हैं और उनको इन गतिविधियों से जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण जी जिन्होंने दुनिया को बताया कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, जो धर्म को लेकर इतना अडिग रहे, वो भला ये काम करेंगे? आज दुनिया में जो कौम भी लड़ाई लड़ रही है, सब भगवत गीता का अनुसरण करते हैं, बेशक प्रत्यक्ष तौर पर ना स्वीकार करें, लेकिन करते जरूर हैं। अब जो ओझा सर है, इस तरह की बातें हिंदुओं के बारे में क्यों बोल देते हैं? चलिए, वो यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा? सोशल मीडिया में 2-4 लोग पोस्ट लिख देंगे, कहीं प्रदर्शन हो गया, ज़्यादा मामला तूल पकड़ लिया तो इनके खिलाफ FIR दर्ज होगा। FIR किन धाराओं में होगा? 153 या 295 है, क्योंकि आज भारतवर्ष में कोई किसी तरह की बात बोल दे, अब उसके लिए कोई स्पेशल धारा तो है नहीं। पहले से ये धारा है जिनके तहत मामला दर्ज होता है, ये मजिस्ट्रेट के सामने चले जाए, वहीं से इनको जमानत मिल जाएगी। ज़्यादा आउटरेज हुआ तो 10-15 दिन जेल में रह लेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? ये जो 153 और 295 है, बहुत मुश्किल से किसी के ऊपर लगता है। ये हमेशा आराम करने के मूड में होता है। जब आपने ज़्यादा प्रदर्शन कर दिया, ज़्यादा आक्रोश हो गया, तो ये मजबूरी में काम करना शुरू करता है। काम भी थोड़ा सा करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वरना ऐसे मामले दर्ज होना आम बात है और इससे किसी का कुछ होता भी नहीं है। लेकिन यही अगर दूसरी तरफ के लिए इस्तेमाल कर दें तो वही सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो अपनी गर्दन तो सबको बचानी ही है, और अपनी गर्दन बचाते हुए पैसा भी कमाना है। तो पैसा कमाना है तो हिंदुओं को अपमानित तो करना ही पड़ेगा, बेशक इनके निशाने पर आज यादव हों। इससे पहले ब्राह्मणों के बारे में भी अपशब्द बोल चुके हैं कि वो ब्राह्मण जो अंग्रेजों से पिटते थे, वो आज सीना चौड़ा करके घूमते हैं। हर जगह इनका यही हिसाब किताब है, मौका देखते हुए हिंदुओं को अपमान करते होते हैं। बाकी मजहब के लिए पूरी तरह से समर्पित है, और मजहब के लिए समर्पित होने के बड़े सारे फायदे हैं। फंड भी मिल जाता है, कहीं कोई खतरा भी नहीं है। अब कुछ भी हो जाए, कहीं बीच सड़क पर भी चले जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं कोई इनको एक थप्पड़ भी लगा दे। लेकिन दूसरी तरफ सबको पता है, तो ऐसी गतिविधि करने से पैसे की उगाही भी हो जाती है, एजेंडा भी चल रहा होता है, धंधा भी चल रहा होता है, और कोई खतरा भी नहीं होता। तो इस तरह के लोग जोखिम ना लेते हुए इस तरह से अपना धंधा कर रहे हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।